साउथ अफ्रीका को क्रिकेट की दुनिया में अक्सर चोकर्स कहा जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। यह शब्द विशेष रूप से उन स्थितियों में इस्तेमाल होता है जहां टीम उच्च दबाव वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, खासकर महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स के दौरान। दक्षिण अफ्रीका की टीम के इतिहास और उनके प्रदर्शन को देखते हुए इस टैग का उपयोग करने के कई उदाहरण मिलते हैं। नीचे इस विषय को विस्तार से हिंदी में समझाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास का परिचय। दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट इतिहास बेहद पुराना और समृद्ध है। उन्होंने 1889 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, लेकिन रंगभेद अपार्टाइड नीति के कारण उन्हें 1970 से 1991 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रतिबंध के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 1991 में भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला और फिर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया। प्रमुख चोकिंग घटनाएं। दक्षिण अफ्रीका के चोकर्स कहलाने के पीछे कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो इस टैग को सार्थक बनाती हैं। 1992 वर्ल्ड कप। 1992 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंचा। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वे अच्छी स्थिति में थे, लेकिन बारिश के कारण डकवर्थ-लुईस नियम लागू हुआ। जब खेल फिर से शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका को 13 गेंदों में 22 रन चाहिए थे, जो बाद में बदलकर एक गेंद में 22 रन हो गया, जो कि असंभव था। यह घटना क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी विवादास्पद घटना मानी जाती है और दक्षिण अफ्रीका को इस हार के लिए चोकर्स का टैग मिला। 1996 वर्ल्ड कप। 1996 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने अपने सभी ग्रुप मैच जीते, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हार गई। ब्रायन लारा की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस हार को भी चोकिंग का एक उदाहरण माना गया। 1999 वर्ल्ड कप। 1999 का वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका के लिए एक और दुखद कहानी लेकर आया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए उन्हें जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य मिला। मैच का अंत बहुत ही रोमांचक और नाटकीय रहा। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 9 रन चाहिए थे और उनके पास एक विकेट शेष था। लांस क्लूजन ने पहले 2 गेंदों पर लगातार चौके मारे। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, लेकिन चौथी गेंद पर एलन डोनाल्ड और लांस क्लूजन के बीच तालमेल की कमी से रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया। इस टाई के कारण नेट रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीका बाहर हो गया। 2003 वर्ल्ड कप। 2003 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने अपने घरेलू मैदान पर खेला, लेकिन एक बार फिर वे सुपर 6 चरण में ही बाहर हो गए। श्रीलंका के खिलाफ ग्रुप मैच में बारिश के कारण डकवर्थ-लुईस नियम लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका को 45 ओवरों में 230 रन चाहिए थे और उन्होंने 229 रन बनाए, जिससे मैच टाई हो गया। इस मैच की समाप्ति के बाद यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें जीतने के लिए एक और रन चाहिए था। इस घटना ने फिर से उन्हें चोकर्स का टैग दिला दिया। 2007 वर्ल्ड कप। 2007 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गई। यह हार भी उनके चोकिंग की श्रेणी में मानी जाती है। पूरे टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वे महत्वपूर्ण मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2011 वर्ल्ड कप। 2011 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार गई। उन्होंने लीग चरण में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनकी बल्लेबाजी ढह गई और वे मैच हार गए। 2015 वर्ल्ड कप। 2015 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया।
इस बार उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से था। यह मैच बेहद रोमांचक रहा और अंतिम ओवर तक गया। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य रखा था और दक्षिण अफ्रीका ने 281 रन बनाए। इस मैच में कई मौके आए जब दक्षिण अफ्रीका जीत की स्थिति में थी, लेकिन वे फिर से दबाव में आकर हार गए। चोकिंग के मनोवैज्ञानिक पहलू। दक्षिण अफ्रीका के चोकर्स कहलाने के पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। दबाव में खेलने की क्षमता। किसी भी खेल में दबाव में खेलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्सर महत्वपूर्ण मैचों में दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जब भी वे नॉकआउट चरण में पहुंचे हैं, वे दबाव में बिखर गए हैं। टीम की संरचना और नेतृत्व। टीम की संरचना और नेतृत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास कई महान खिलाड़ी और कप्तान रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण मैचों में टीम का तालमेल और नेतृत्व सही दिशा में नहीं रहा है। इससे टीम का मनोबल और प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। अनुभव और तैयारी। महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स के लिए सही तैयारी और अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम में कई बार महत्वपूर्ण मैचों में अनुभव की कमी देखी गई है। इसके अलावा सही रणनीति और योजना का अभाव भी चोकिंग का कारण बन सकता है। बाहरी दबाव। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों पर बाहरी दबाव भी काफी होता है। मीडिया, प्रशंसक और क्रिकेट बोर्ड का दबाव भी उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उच्च उम्मीदें और आलोचनाएं भी खिलाड़ियों पर दबाव डाल सकती हैं। निष्कर्ष। दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स कहा जाना उनके कई महत्वपूर्ण मैचों में हार के कारण है, जहां वे दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। हालांकि यह भी सत्य है कि उन्होंने कई बार शानदार प्रदर्शन किया है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स में उनकी बार बार हार ने उन्हें यह टैग दिला दिया है। भविष्य में दक्षिण अफ्रीका के पास इस टैग को हटाने का मौका है, यदि वे उच्च दबाव वाले मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स जीतते हैं।